Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, chapter number 20, पेज नंबर 280 और टाइटल है कि हम स्पिरिट में किस प्रकार से हमेशा यंग रहें। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। ये टाइम के दायरे से दूर है, एजलेस है, एंडलेस है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो ये ब्रह्मांड का माइंड, जिसे हम भगवान, प्रभु, निर्माता, क्रिएटर कुछ भी कह लें, जो ना कभी मरता है ना कभी जीता है, उसका हिस्सा है। कहने का अभिप्राय क्या है? आप खुद प्रभु का प्रभुत्व हैं। आप खुद उसकी परछाई, मतलब उसी के स्रोत से बने हुए वही स्रोत हैं। बूढ़ी उम्र, थकावट का कोई इम्पैक्ट नहीं है इस आध्यात्मिक क्वालिटी, स्पिरिचुअल क्वालिटी, इस ताकत के अंदर। पेशेंस, काइंडनेस, वेरासिटी, विलिटी, गुडविल, शांति, हार्मनी, बहुत सारा प्यार इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं। अगर आप ये क्वालिटीज़, मैं दोबारा बताती हूँ कौन सी क्वालिटीज़: दयालुता, एक दूसरे के प्रति संयम रखना, ह्यूमैनिटी, एक दूसरे का अच्छा सोचना, शांति में रहना, एक लयता के अंदर रहना। अगर आप इन क्वालिटी को जनरेट करते रहते हैं ना, तो आप ये समझ लें कि आप स्पिरिट्स में हमेशा यंग रहेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम 63 एंड ज़िंदगी देखी है मैंने। बहुत पैसा, बहुत कम पैसा, बहुत सारा भाईचारा, फिर भाइयों से लड़ाई, बेटे के साथ बहुत प्यार, फिर बेटे की नाराज़गी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी हर पल, हर मोमेंट बदलती है और उसका बदलाव का कारण आपका इनर सेल्फ ही है। चेंज कहाँ आता है? आपके अंदर। जो कह रहे हैं ना कि जितने भी ये एट्रीब्यूट्स हैं, बिलीव मी, दिस इज जस्ट विद प्रैक्टिस। ये ना, हम इतनी सारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ों से हमारी अनुभूतियाँ में आती है। मीन्स लोग कितना कुछ बोलते हैं। आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके अंदर आप अपने खुद के जो दिव्य सेल्फ होते हैं ना, उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। ये जो रीडिंग है ना, ये जो 15 मिनट की मैं करती हूँ, और कहने को आपके लिए करती हूँ पर करती अपने के लिए, इसका सिर्फ एक ही कारण है, ताकि मैं इन सब चीज़ों से टच में रहूँ। बस यही करना है अपने को, इसी को हमें प्रैक्टिस करना है। तो बुक क्या बोलती है कि जो ये साल हम जीते हैं, हर साल उम्र के साथ, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि लाइफ में डीजेनरेटिव, यानी चीज़ें जनरेट होना, निर्माण होना, डीजेनरेटिंग, उसको ख़त्म होना, जंग लगना, नस्त ध्वस्त होना, ख़त्म होना, धीरे धीरे चीज़ों का, ये उम्र के साथ नहीं है, ये समय के साथ नहीं है, लेकिन ये है डर के साथ कि हम अब बूढ़े हो रहे हैं, हमारा माइंड अब क्षीण हो रहा है, हमारी बॉडी अब क्षीण हो रही है। और ये जो डर है, ये हमारी प्रीमेच्योर एजिंग, हमारा ये कहना कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इन सब का एक कारण है। जोसेफ लिखते हैं कि मेरी जो पब्लिक लाइफ, वो बहुत सारी स्पीचेस देते थे, लोगों को ट्रेन करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो फेमस मेन एंड वुमेन थे, उनकी बायोग्राफी को स्टडी किया, उनकी ज़िंदगी को स्टडी किया, खास करके उन लोगों के जो कि एंड तक, मतलब जिसको हम नॉर्मल ईयर ऑफ लाइफ कहते हैं कि जी 60 साल तक काम करोगे या 70 तक करोगे, उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया। कि बहुत सारे लोगों ने तो वृद्ध अवस्था के अंदर ही लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया। तो कहते हैं कि मुझे ये प्रिविलेज हुआ बहुत सारे ऐसे काउंटलेस, यानी अनगिनत लोगों से मिलने का, जिनके पास कोई खास खासियतें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने बूढ़ी उम्र के अंदर ही क्रिएटिव पावर्स को यूज़ किया, माइंड एंड बॉडी की, और बहुत सारी अचीवमेंट्स क्रिएट की। यानी कहने का अभिप्राय ये है, ये मुझसे बुक कह रही है, आज ये ब्रह्मांड मुझसे बोल रहा है कि उम्र का कोई तकादा नहीं। कल रात को डिनर पे बैठी थी अपने समधियों के, और पता है क्या बोल रही थी? यार अब मैं 63 हो गई हूँ, कितना काम करूँगी, थक रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ द वे द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू। कल मैंने शाम को ये बात बोली है और आज सुबह 3 बजे मैं इसको पढ़ रही हूँ। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण हो सकता है कि वो ऊपर वाला आपको सुनता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हुआ राइटर कहता है कि मेरा एक दोस्त जो लंदन में था, इंग्लैंड के अंदर, वो अभी 80 ईयर्स का हुआ। बहुत से लोगों 80 साल का बर्थडे इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं था।
राइटर कहता है जब मैंने उसको देखा तो बहुत ही पेल लग रहा था, वीक लग रहा था, और उसने एडमिट किया कि डॉक्टर ने कोई भी उसको बीमारी नहीं बताई है। तो उसने बताया डॉक्टर्स तो इडियट है, मुझे ये मालूम है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, ये ज़िंदगी खुद है जो बीमारी है मेरे लिए। उसने पूछा भाई क्या कहने का मतलब है, तू क्या कहना चाहता है? तो उसने रोने लग गया कि मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, उनको क्यों ज़रूरत होगी, अब मैं किसी के यूज़ का नहीं हूँ। अब हम पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम मर जाते हैं, बस यही हमारी एंड ऑफ द स्टोरी होती है। जोसेफ कहते हैं मैंने एक तरह से देखा कि वो ठीक था कि उसकी बीमारी उसको कैसे दिख रही थी, उसकी क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। वो बीमार था इसलिए नहीं कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी, वो बीमार था इसलिए कि जिस ढंग से वो ज़िंदगी को व्यू कर रहा था, दैट वाज सिक। का जो ये मेंटल एटीट्यूड था कि मेरी तो कोई वर्थ नहीं है, मैं तो बिल्कुल फजूल हूँ, ये उसे बीमारी के रूप में दिख रहा था और वहाँ लेके जा रहा था। और वो क्या देख रहा था कि उसके पास उसे कुछ देखने को था ही नहीं। अपनी सोच में बूढ़ा हो गया था, और सबकॉन्शियस माइंड जो वो सोच रहा था उसको मैनिफेस्ट कर रहा था। जिस चीज़ से वो डर रहा था वही उसकी लाइफ के अंदर आ रही थी। ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि जो भी बूढ़े लोग होते हैं उन्हें डर लगता है टर्म से भी, ओल्ड एज। ओल्ड एज मीन्स एक्सटेंशन, ओल्ड एज मीन एंड, ओल्ड एज मीन्स थकावट। और असल में विजडम है क्या? एक सचेतना, एक स्पिरिचुअल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की। ये जानना, यही विजडम है कि इस पावर को हम एक पूर्ण हैप्पी जिंदगी में कैसे जी सकते हैं। आप है ना जोसेफ आह्वान दे रहे हैं, एक इंस्पायर कर रहे हैं कि उन लोगों को, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप 65 साल के हैं, अगर आप 70 साल के हैं, 75 के हैं, 80 के हैं, 85 के हैं, ये आपके लिए एक बिगनिंग हो सकती है एक बहुत ही खूबसूरत, फ्रूटफुल, एक्टिव, प्रोडक्टिव लाइफ पैटर्न की। उससे पहले शायद आपने इतना अच्छा ज़िंदगी जी ही नहीं होगी। इस पे विश्वास करें, एक्सपेक्ट करें, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ज़िंदगी में लेके आएगा ही आएगा। चीज़ देखी है कि विद अ सर्टेन एज, लाइक 60 प्लस की मैं हो गई हूँ ना, बहुत सारी चीज़ों में पीसफुल होती चली जा रही है। पहले कितना शौक होता था, यहाँ जाएँ, उस रेस्टोरेंट में जाएँ, पबिंग में जाएँ, ये जाएँ, वो जाएँ। अब क्या दिल करता है, कुछ अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के म्यूज़िक सुने, and you read and you are talking to them regarding life, that gives you more pleasure. तो बदला कुछ नहीं है, सिर्फ तरीके बदल गए हैं ज़िंदगी जीने के। एंड आई फील मोर एनरिच्ड नाउ। और जब मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ तो जो थोड़ी बहुत शक शुबा है वो भी निकलते चले जा रहे हैं। आपके निकल रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। सो वेलकम टू चेंज। ये जो एज है, जो ग्रोइंग, यहाँ ओल्ड एज लिखा है, मैं ओल्ड एज नहीं बोलूँगी, मैं लिखूँगी विजडम एज। ये कोई दुख भरी अकरेंस नहीं है। लेट्स वेलकम इट जॉयफुली, ग्लैडली, हैप्पीली। हमारी इंसानी ज़िंदगी का ना हर फेज़ एक अपने आप में यूनिक है, और एक हम रास्ते में हैं जिसका कोई एंड नहीं है। और हमारे पास एनॉर्मस पावर है कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो पावर्स हैं ना उसको लिमिटलेसली ट्रांसेंड कर सकें। प्रूवन है कि ह्यूमन बीइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसका 1% भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, एटर्नल है, शाश्वत है। हम, ये जो शरीर हमारा एक आवरण है, इन रियलिटी हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं बूढ़े होने की, क्योंकि हम बूढ़े होते नहीं। ज़िंदगी कैसे बूढ़ी हो सकती है? क्या प्रभु बूढ़े हो सकते हैं? अगर हम उसकी क्रिएशन है जो कि हैं, अगर हम उसका रूप हैं, हाउ कैन यू ग्रो ओल्ड? ओनली द बॉडी विल लिव इन ग्रोज ओल्ड। बाइबल क्या कहती है कि ज़िंदगी खुद प्रभु है, ज़िंदगी सेल्फ रिन्यूइंग है, ज़िंदगी शाश्वत है, ज़िंदगी इंडिस्ट्रक्टिबल है, ज़िंदगी एक रियलिटी, एक सच्चाई है हम सब के लिए। ये सिर्फ संबोधित शब्द हैं, भगवान, यूनिवर्स। इन रियलिटी हम हिस्सा हैं एक ऐसी एनर्जी का जिसके अंदर, जिसे हम ब्रह्मांड नाम से बोलते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 283 पे बहुत ही खूबसूरती से टाइटल है लाइफ इज। और थॉमस एडिसन को एक वुमन ने पूछा, मिस्टर एडिसन, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उन्होंने बोला, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है जो है उसे यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी एक नाम है, एक संबोधन शब्द है जो हमने एक ना दिखने वाली पावर को दिया है। हम उसे कभी भी पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने ये जाना
कि भाई सिद्धांत क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, उसके यूजेस क्या है, और उसको हम अनगिनत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आँखों से कभी देखा है? लेकिन उसके बाद में भी हम उसको साइंटिफिक फैक्ट की तरह मानते हैं ना। इस वैलिड कंक्लूजन पे हम कैसे पहुँचे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किए जो कि इसको कोइंसाइड करते हैं। इसी प्रकार से आप ज़िंदगी को आँख से नहीं देख सकते, लेकिन हमें मालूम है कि हम ज़िंदा हैं, ज़िंदगी है, और हम इस रूप में, इस शारीरिक रूप में यहाँ क्यों आए हैं? इसे एक्सप्रेस करने, इसे एक्सपीरियंस करने, इसकी पूरी खूबसूरती और पूरी ग्लोरी के साथ। बहुत ही खूबसूरती से बुक ये शब्द कहते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं कि आपका माइंड और आपकी आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। बाइबल कहती है, एंड दिस इज लाइफ एटर्नल एंड दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड। जो लोग ये समझते हैं ना कि ये जो इस दुनिया में आने वाला एक साइकिल है जिसमें हम पैदा होते हैं, एक एडोलेसेंट की एज आती है, फिर हम जवान होते हैं, मैच्योरिटी और ओल्ड एज, कि ये ज़िंदगी इतनी है, तो उन लोगों पे दया आती है। क्योंकि उस व्यक्ति के पास में कोई एंकर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई विजन नहीं है, और उसे अपनी ज़िंदगी का शायद कोई मीनिंग नहीं है। वो ज़िंदगी के सिर्फ दिखने वाले हिस्से को ज़िंदगी मान रहा है। फिर जब अगर आपको ऐसा विश्वास है कि ये शरीर ही सिर्फ मेरा जीवन है और इससे होने वाली अनुभूतियाँ ही मेरा जीवन है, तो होगा क्या? ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन, स्टैग्नेशन, सेंस ऑफ होपलेसनेस, निराशावाद, और फिर एक मेंटल डिप्रेशन होगा कि भाई ये है, ये नहीं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये है, वो है। क्या हुआ अगर आप अब इस उम्र में छोटे बच्चों की तरह टेनिस नहीं खेल सकते हैं या स्विमिंग नहीं कर सकते हैं? आपसे पूछ रही है ये किताब पेज नंबर 284 पे। फिर क्या हुआ अगर आपकी बॉडी थोड़ी स्लो हो गई है? फिर क्या हुआ कि अब थोड़ा सा आप धीरे चलते हैं? एक बात याद रखें कि ये ज़िंदगी जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस शरीर के अंदर, ये सिर्फ एक तरह का आवरण है, एक कपड़ा है, एक बॉडी, एक वेहिकल है। और जिसे हम मृत्यु कहते हैं ना, वो सिर्फ इस आउटर कवरिंग की मृत्यु है। एक नई जगह, एक नई यात्रा, एक नई डेस्टिनेशन, एक नए डायमेंशन ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। जो कहते हैं, जो भी लोग मेरे लेक्चर में आते हैं, ओल्ड एज को क्या बोलते हैं? ग्रेसफुली। इस उम्र की एक अपनी ग्लोरी है, खूबसूरती है, विस्डम है, कैसी अंडरस्टैंडिंग हमारी इस क्वालिटीज़ की, जहाँ पे शांति, प्यार, जॉय, ब्यूटी, हैप्पीनेस, विजडम, गुडविल है। ये कभी भी ओल्ड नहीं होता, ये कभी भी डाई नहीं करता। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे रैल्फ वाल्डो एमर्सन, जो कि एक पोइट थे, एक फिलोसोफर थे, उनके शब्दों में लिखा है, हम मनुष्य के सालों को नहीं गिनते, और कब गिनते हैं? जब हमारे पास और कुछ गिनने को नहीं होता है, फजूल बैठे हैं ना, तो अपनी उम्र को गिनेंगे, चीज़ों को गिनेंगे। ये याद रखें, आपका चरित्र, आपकी माइंड की क्वालिटीज़, आपका विश्वास, आपकी कन्विक्शंस, आपका प्रभुत्व किसी भी डिग्री का सब्जेक्ट नहीं है। मुझे मालूम है कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है यूनिवर्स मुझे बार बार बोल रहा है, शालिनी आजकल तू क्या बोलती है? पिछले 5-7 दिन से यस आई स्टार्टेड सेइंग यार मैं क्या करूं, और ये मालूम है बेचार की मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। टीम वर्क नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बिजनेस लिटिल थोड़ा सा भी स्लो हो जाता है तो मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ, ओ इतना ये तो बहुत चैलेंज है, बहुत है। तो आज ये यूनिवर्स डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है, आपसे भी कर रहा है, और हमेशा करता है और हर पल करता है। क्या हम इसे सुनते हैं? कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो शरीर रूपी व्हीकल जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। यू आर फॉरएवर यंग, इट डजंट मैटर। आपकी इसके बारे में क्या राय है बताइएगा। इन ऑडियो वीडियोस को बहुत सारे लोगों से शेयर करें, खास करके इसे उन्हें ज़रूर शेयर करें जो सो कॉल्ड गिनने वाली उम्र के उस पड़ाव पे हैं जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज। उन्हें भेजिए ताकि वो जान सकें कि वो हमेशा यंग है इनसाइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।